सूट की प्राइस चाहे 1000 की हो, लेकिन उसके ऊपर जो डिज़ाइनिंग है वो ब्रांड के 10,000 वाले सूट की हो तो मज़ा ही आ जाता है। सूट को पहनने का, ओढ़ने का बहुत मज़ा आता है। और जब लोग इसकी तारीफ़ करते हैं फिर तो मैं कहती हूँ वो समझे हमारे पैसे वसूल हो गए हैं। हमें वो सूट इस कदर खूबसूरत लगता है कि हम कहते हैं कि शायद हमने न जाने क्या चीज़ वेयर की हुई है। तो ये सब कुछ आपकी सोच और आपके माइंड के ऊपर और आपके हाथ की सफाई के ऊपर डिपेंड करता है। तो इसलिए कोशिश किया करें कि छोटी छोटी सी टिप्स और ट्रिक्स फॉलो किया करें तो अपने सूट को बहुत शानदार तरीके से बनाकर वेयर किया करें। तो चले जी, यहाँ पर हमने अपने ट्राउज़र की कटिंग कर ली थी। ट्राउज़र की कटिंग मैंने ऑलरेडी पहले कर ली थी और जो मैंने ट्राउज़र का पांचा है वो 11 इंच की मैंने खुला रखा है और चौड़ाई जो है वो मैंने बेसिकली ट्राउज़र जो है बेल बॉटम कटिंग किया है। तो यहाँ पर जो बुकरम का मैंने साइज़ लिया है अपने ट्राउज़र पांचे के अकॉर्डिंग लिया है, आप अपनी मर्ज़ी के हिसाब से ले सकते हैं। तो यहाँ पर जो बुकरम की चौड़ाई है वो मैंने 4 इंच रखी है। चौड़ाई आप 4 इंच रख लें और लंबाई जो है जितना अपने पांचा अपने हिसाब से खुला रखना है, तंग रखना है वो इस हिसाब से आप बुकरम कट कर लें। अब बुकरम को हमने अपने फैब्रिक के ऊपर पेस्ट कर लिया है। जो ट्राउज़र का पांचा है इसके ऊपर पेस्ट कर लिया है। स्टार्टिंग से हमने बुकरम को जब पेस्ट करना है आयरन के साथ तो हमने 1/2 इंच का दबाव छोड़ना है। तो अब यहाँ पर बुकरम का जो साइज़ है वो 4 इंच है। अब एक और मैंने बुकरम का पीस लिया है जिसकी चौड़ाई और लंबाई मैंने सेम टू सेम रखी है, 2.5 इंच रखी है। तो यहाँ पर इस बुकरम का भी मैं आपको बताती हूँ कि मैंने इसका एक पैटर्न कट करना है। लेकिन इससे पहले हमने जो बुकरम अपने ट्राउज़र पांचे पर पेस्ट किया है उसका हमने सेंटर से एक लाइन ड्रॉ कर लेनी है। तो हमने सेंटर कर लेना है क्योंकि हमने यहाँ पर जो मेजरमेंट करनी है वो इस हिसाब से करनी है। तो जो बुकरम हमने यहाँ पर अपने पांचे पर पेस्ट किया है उसकी जो चौड़ाई है वो 4 इंच है, इसलिए 2 इंच के गैप के साथ हमने एक लाइन ड्रॉ कर लेनी है। अब जो पैटर्न हमने रेडी किया था 2.5 इंच की लंबाई और चौड़ाई के साथ, अब उसको हमने यहाँ पर ड्रॉ करना है। स्टार्ट से सेंटर से हमने ड्रॉ करना शुरू करना है। तो पांचे का जो सेंटर है उसको फोल्ड करके हमने सेंटर कर लिया है। अब यहाँ से सेंटर से हमने 1/2 इंच छोड़कर हमने उस लाइन के मुताबिक यहाँ पर जो पैटर्न हमने रेडी किया था उसको हमने यहाँ पर कोने के साथ कॉर्नर मिलाकर हमने इसको ड्रॉ कर लिया है। इसके बाद जो नेक्स्ट हमने यहाँ पर पैटर्न ड्रॉ करना है हमने 1 इंच का दबाव छोड़कर 1 इंच हमने सेंटर से गैप छोड़ना है। इसके बाद हमने उस पैटर्न को यहाँ पर ड्रॉ करना है। जो मेन मकसद जो सेंटर में हमने लाइन बनाई है उसका हमने सेंटर में इसलिए हमने लाइन बनाई है कि जो पैटर्न हम ड्रॉ कर रहे हैं उसके जो कॉर्नर्स हैं उनको हमने इस लाइन के सेंटर में रखना है। तो हमारा ये जो पैटर्न है ये बहुत अच्छी शेप में हमारे पास रेडी हो जाएगा बगैर किसी मेजरमेंट के मुताबिक कि हमारा शायद यहाँ से कम या ज़्यादा ना हो जाए, इसलिए हमने इसको इस हिसाब से सेंटर कर हमने यहाँ पर ये जो पैटर्न है हमने इसको ड्रॉ कर लिया है। अब ये सेम मेथड हमने दूसरी साइड पर भी अप्लाई करना है और इसी तरह हमने दोनों पांचे इसी पैटर्न के साथ हमने यहाँ पर ड्रॉ कर लिए हैं। देखिए आई होप आपको समझ आ रही होगी। आप मेरे बोलने से ज़्यादा मेरी वीडियो पर फोकस किया करें कि मैं आपके साथ क्या शेयरिंग करना चाह रही हूँ, क्योंकि जब आप वीडियो में इंटरेस्ट लेंगे, देखने में इंटरेस्ट रखेंगे तो इंशाल्लाह जो वीडियो में मैं दिखा रही होती हूँ वो उसके देखने से भी बहुत कुछ समझ में आ जाता है। तो अब यहाँ पर हमने उसी पैटर्न को हमने मैक्सिमम थोड़ा थोड़ा हमने कट कर लेना है दोनों साइड से। तो यहाँ पर मैक्सिमम हमने 1/2 इंच का कट कर लिया है। अब ये जो पैटर्न है हमारे पास 2 इंच का लंबाई और चौड़ाई के साथ रेडी हो गया है। अब इसी तरह इसी पैटर्न को हमने जो पैटर्न पहले ड्रॉ किया था उसके सेंटर में रखकर उसी लाइन के हिसाब से हमने यहाँ पर इसको भी ड्रॉ कर लेना है। सेंटर में इसको रखकर ड्रॉ कर लेना है। तो ये हमारे पास जो है तो इस तमाम जो स्क्वायर में हमने पीस ड्रॉ किए हैं उसके अंदर हमने पहले एक बड़े पीस को हमने ड्रॉ किया था। अब उसके अंदर ही हमने सेंटर में 1/2 इंच का हमने दबाव कट करके हमने इसको इस तरह सेंटर में ड्रॉ कर लिया है। अब हमने यहाँ पर जो सेंटर में एक लाइन ड्रॉ की थी वहाँ से हमने कट लगाना है, कटिंग करनी है और उसको हमने जो सेंटर का हमने जो स्क्वायर में पीस ड्रॉ किया था उसके कॉर्नर्स तक हमने इसको कटिंग कर लेना है। कटिंग जो है वो हमने 4 साइड पर करनी है, यानी कि हमने इसके चारों कोनों तक हमने वहाँ तक हमने इसकी कटिंग करनी है। जैसा कि आप वीडियो में देख रहे हैं बहुत इजी है।
में भी हो सकता है मेरे बताने से ज़्यादा आपको देखने में समझ आ रही हो, तो माज़रत के साथ अगर मैं कुछ आपसे बताने में मुझे प्रॉब्लम हो तो आप देखकर समझ जाया करें कि मैं आपके साथ क्या शेयरिंग करना चाह रही हूँ। मेरी कोशिश होती है कि मैं बहुत आपको आसान और सादा अल्फाज में समझा सकूँ, लेकिन फिर भी आप वीडियो पर ज़्यादा फोकस रखा करें क्योंकि देखने में बहुत कुछ समझ में आ जाता है। तो यहाँ पर हमने जो फैब्रिक को हमने सेंटर के पीस को कट किया था, अब उसके चारों साइड से हमने उसके जो कॉर्नर्स हैं उनको हमने बाहर की साइड पर फोल्ड कर देना है। अब जो अंदर का हमने जो एक पैटर्न ड्रॉ किया था, तो हमारा जो अंदर वाला पैटर्न है वो हमारा रेडी हो जाएगा, क्योंकि हमारा वो परफेक्ट जो मेजरमेंट है वो हमारी अंदर की है। जो बॉक्स हमें चाहिए रेडी वो हमें अंदर का जो हमने ड्रॉ था उसके मुताबिक हमारा यहाँ पर ये बॉक्स शेप जो है जो हमारी रेडी हो जाएगी। तो आई होप आपको समझ आ गई होगी इंशाल्लाह। तो यहाँ पर देखें ये बहुत अच्छे तरीके से हमारा ये पैटर्न रेडी हो गया है। अब यहाँ पर ये आप देख रहे हैं सेम एक ही मेजरमेंट के साथ हमारे ये तमाम बॉक्स रेडी हो गए हैं। अब इनके ये जो कॉर्नर्स हैं इनको हमने थोड़ा थोड़ा सा दबाव छोड़कर इन बाकी जो फैब्रिक है उसको हमने कट कर देना है, और यहाँ पर ये हमने सब पीस कट कर दिए हैं। अब यहाँ पर मैं आपके साथ दो मेथड शेयर करी हूँ कि इस मैंने डिज़ाइन को दो तरीके से रेडी किया था। जो भी आपको आसान लगे आप उस तरीके से रेडी कर सकते हैं। अब यहाँ पर स्टार्टिंग में मैंने ग्लू का इस्तेमाल किया है। मैंने इनके कॉर्नर्स के ऊपर ग्लू ऐड कर ली है। ग्लू लगाने के बाद यहाँ पर मैंने लेस ली है। लेस के मैंने जो इनकी चौड़ाई के मुताबिक मैंने यहाँ पर पीसेस कट कर लिए हैं। जितना भी हमारे यहाँ पर ये जो हमारा बॉक्स है इसके मुताबिक हमारे यहाँ पर लेस ऐड होगी, तो इसकी चौड़ाई के मुताबिक मैंने यहाँ पर इतने ही चौड़ाई में मैंने पीसेस कट कर लिए हैं। और जो मैंने ग्लू लगाई थी उसके साथ मैंने यहाँ पर इन पीसेस को ऐड कर दिया है। तो ये यहाँ पर इतना पीस हमने कटिंग कर कर लेस का इसको हमने यहाँ पर पेस्ट कर लिया है। अब यहाँ पर ये हमारी बैक साइड है, तो लेस की भी हमने बैक साइड रखनी है, क्योंकि जब सीधी साइड पर हम इसको टर्न करेंगे तो हमारी लेस की जो सीधी साइड है वो अंदर की साइड पर ट्राउज़र की फ्रंट साइड पर अप्लाई होगी। और यहाँ पर आपने लेस का जो दबाव वाला हिस्सा है उसको आपने चिपकाना है, और लेस का जो यहाँ पर फ्लावर वाली साइड है वो अंदर की साइड पर हमारी परमानेंट होगी। अब यहाँ पर लेसेस के पीसेस को हमने कट कर कर यहाँ पर चिपका लिया है, और इसके बाद यहाँ पर हमने मज़ीद ग्लू लगाकर ऑर्गेन्जा का फैब्रिक भी हमने यहाँ पर आयरन के साथ पेस्ट कर लिया है। तो मैं आपको दिखाती हूँ कि हमारी ये सीधी साइड किस तरह रेडी होगी। तो ये हमारी देखें सीधी साइड इस तरह रेडी होगी, नीचे हमारे ऑर्गेन्जा का फैब्रिक होगा और ये लेस के पीछे इस तरह ऐड होंगे। अब एक मेथड तो मैंने आपके साथ शेयर कर दिया है, तो जो दूसरा मेथड है वो मैं आपके साथ शेयर कर रही हूँ कि जो तरीका आपको सूट करे, जो तरीका आपको आसान लगे, आप उसके साथ ये डिज़ाइन वेयर कर सकते हैं, डिज़ाइन बना सकते हैं। अब सबसे पहले मैंने यहाँ पर ऑर्गेन्जा का फैब्रिक स्टिच किया है। जो दबाव हमने स्टार्ट से छोड़ा था बुकरम को ऐड करते हुए, उतने दबाव के साथ मैंने फैब्रिक ऑर्गेन्जा का स्टिच किया है, और इस ऑर्गेन्जा फैब्रिक को मैंने बैक साइड पर टर्न कर कर यहाँ पर मैंने कॉर्नर की सिलाई लगा ली है। अब यहाँ पर नीचे की साइड पर मैंने पहले ऑर्गेन्जा का फैब्रिक स्टिच कर लिया है। तो यहाँ पर मैंने ऑर्गेन्जा फैब्रिक को नीचे की साइड पर ही रखना है। ऑर्गेन्जा फैब्रिक को मैंने अलग नहीं करना, इसको मैंने नीचे फोल्ड कर कर ही रखना है। तो यहाँ पर मैंने पीसेस जो हैं यहाँ पर लेस के कट किए थे, और अब इन लेसेस के पीसेस को मैं यहाँ पर इस बॉक्स शेप में अंदर की साइड पर इसके कॉर्नर जो है वो सेट कर कर ऊपर की सिलाई लगा लूँगी, टॉप की सिलाई लगाती जाऊँगी, और नीचे से जो ऑर्गेन्जा का फैब्रिक है वो मेरा नीचे से ऑलरेडी ऐड होता रहेगा। आई होप आपको समझ आ रही होगी। ये मेथड भी बहुत इजी है, बहुत आसानी के साथ इसको आप कवर कर सकते हैं। तो इस तरह जब आप अंदर की साइड पर लेसेस को ऐड कर कर ऊपर से स्टिच करेंगे तो हमारा ये जो लेस है ये हमारी फैब्रिक के साथ ऐड होगी, और इसी तरह हमारा नीचे से ऑर्गेन्जा का फैब्रिक ऑलरेडी ऐड होगा और वो हमारा साथ ही स्टिच होता रहेगा। और इस तरह लेसेस के जो कॉर्नर्स हैं वो हमारे
बहुत सेफली और बहुत खूबसूरती के साथ यहाँ पर कवर हो जाएंगे, क्योंकि नीचे का हमारा ऑलरेडी ऑर्गेन्जा का फैब्रिक हमने पहले ऐड कर लिया था। तो इसी तरह आपने यहाँ पर ये तमाम पीसेस जो हैं इन बॉक्सेस के अंदर लेसेस के आपने स्टिच कर लेने हैं। तो ये बहुत आसानी के साथ हमारे ये लेसेस के पीसेस ऐड हो जाते हैं और बहुत फिनिशिंग के साथ ये डिज़ाइन रेडी होता है। तो ये तमाम जो बॉक्स हैं हमने इसको इसी स्टाइल के साथ, इसी शेप के साथ, हमने इसी तरीक़ेकार के साथ हमने इनको रेडी कर लेना है। अभी मैं आपको दिखाती हूँ कि जब मैंने इसको स्टिच किया था इसकी बैक साइड भी बहुत फिनिशिंग के साथ हमारी रेडी हुई है। तो यहाँ पर आपको जो भी तरीक़ेकार, जो भी आपको मेथड आसान लगे, आप उसके साथ ये डिज़ाइन रेडी कर सकते हैं। देखिए, आपकी आसानी के लिए हम यहाँ पर बनाते हैं। देखें किस कदर खूबसूरती के साथ ये हमारा बॉक्स जो है रेडी हुआ है। अब तमाम हमने बॉक्स इसी हिसाब से रेडी कर लिए हैं। अब मैंने पांचे के स्टार्ट में यही लेस मैंने पांचे के स्टार्ट में लगा ली थी। अब इसको मैंने दूसरी साइड पर भी इसी लेस को अप्लाई करना है। दूसरी साइड पर आप लेस लगाते वक्त इस बात का ध्यान रखें कि आपका जो गैप है, जो बॉक्स का गैप है नीचे की साइड पर, उतना ही ऊपर की साइड पर ये होना चाहिए। जितना आप नीचे की साइड पर गैप है इतना ही आपका दूसरी लेस के दूसरी साइड पर भी होना चाहिए। आपकी लेस उतने ही गैप के साथ यहाँ पर स्टिच होनी चाहिए। अब यहाँ पर मैंने लेस लगा ली है। नीचे से मैंने ऑर्गेन्जा का फैब्रिक लेस के साथ ही ऐड रखा है। लेस को, ऑर्गेन्जा के फैब्रिक को मैंने अलग नहीं किया, क्योंकि देखिए यहाँ पर ये हमारी लेस के साथ जॉइंट हो गया है और बहुत खूबसूरती के साथ हमारे इसके एजेस जो हैं लेसेस के बहुत खूबसूरती के साथ कवर हो गए हैं। क्योंकि जब आप कपड़े को वॉश करते हैं तो आपको इस बात का डर नहीं है कि हमारे लेसेस के जो पीसेस हैं वो सेपरेटेड हो जाएंगे, इसलिए आपने इसको आसानी के साथ इसी तरह ऐड कर आपने स्टिच करना है। अब ये गुम सिलाई के साथ ऊपर वाली जो लेस है मैंने गुम सिलाई के साथ ऐड की है। पहले मैंने लेस को स्टिच कर लिया है और इसके बाद मैंने इसको बैक साइड पर इसकी सिलाई लगा ली है। इसके बाद टॉप की सिलाई लगाई है। तो ये मेरा लेस बहुत खूबसूरती के साथ अटैच हो गई है। अब ये मेरे पास एक फ्लावर लेस थी जिसके फ्लावर मैंने कट कर अब सेंटर में जो आप गैप देख रहे हैं, जो 1 इंच का हमने मार्जिन रखा था, अब इस गैप को फिल करने के लिए हमने यहाँ पर फ्लावर लेस का इस्तेमाल किया है। आप कुछ भी यहाँ पर कुछ भी अपनी मर्ज़ी के अकॉर्डिंग कुछ भी ऐड कर सकते हैं। जस्ट इसको आप इसी तरह भी रख सकते हैं, लेकिन मुझे ये ज़रा थोड़ा सा अनकम्प्लीट लग रहा था डिज़ाइन, तो मैंने इसको फ्लावर के साथ इसको मैंने कंप्लीट किया। आई होप आपको वीडियो बहुत अच्छी लगी होगी। वीडियो पसंद आए तो चैनल को सब्सक्राइब, लाइक एंड शेयर ज़रूर कीजिएगा। फिर मिलते हैं एक नई वीडियो के साथ। ओके, अल्लाह हाफिज़।